अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण अथवा आधार, बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिस्थितियों की देन है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो प्रमुख कारण है वह आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक कारण होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो प्रमुख आधार है वह है भौगोलिक कारण, और भौगोलिक कारणों के अंतर्गत राष्ट्र विशेष की जो स्थिति है, प्राकृतिक संपदा, जलवायु, भूमि का स्वरूप आदि बातें सम्मिलित होती है। इसमें कई देशों का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसमें उस देश की व्यापारिक स्थिति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। कुछ देश ऐसे होते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों पर स्थित होते हैं, तो ऐसे राष्ट्रों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक होता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के द्वारा व्यापारिक मार्गों से देश के द्वारा जो आयात निर्यात किया जाता है तो लोगों में परस्पर संपर्क होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वे प्रोत्साहित होते हैं। प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत कुछ देश ऐसे होते हैं जिनके अंतर्गत खनिज संपदा की बहुतायत होती है, और खनिज संपदा की बहुतायत होने के कारण वे राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिक प्रभावी होते हैं। जैसे भारत में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो भारत से पर्याप्त मात्रा में लौह अयस्क का विभिन्न देशों विशेषकर जापान को निर्यात किया जाता रहा है। इसी प्रकार भौगोलिक परिस्थितियों का जो प्रमुख आधार है उसमें जलवायु, भूमि का उपजाऊपन और कृषिगत उत्पादन। तो भूमि का उपजाऊपन और जलवायु होने के कारण कई देशों में कृषिगत उत्पादन की अनुकूलता होती है, और कृषिगत उत्पादों का ऐसे देशों के अंतर्गत बहुलता होती है, तो ये देश कृषिगत उत्पादों का अधिक मात्रा में निर्यात करते हैं। और जिन देशों के अंतर्गत भौगोलिक परिस्थितियाँ और विशेषकर जलवायु और कृषिगत उत्पादन की जो दशाएं हैं वो अनुकूल नहीं होती, तो वे देश कृषि की अनुकूल दशा वाले देशों से, जहाँ की कृषिगत अधिक उत्पादन होता है, वहाँ से आयात करते हैं। कई देशों की जलवायु बहुत ठंडी होती है और वहाँ पर ठंड से संबंधित जो खान पान है और वस्त्र है उनका उत्पादन नहीं होता, तो अन्य राष्ट्रों से वे उनका आयात करते हैं। इसी तरह कुछ राष्ट्रों की जलवायु गर्म होती है, तो वे सामान्य वस्त्रों का आयात अन्य राष्ट्रों से करते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो प्रमुख कारण है वो भौगोलिक है। आर्थिक कारण भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक तरह से आधार का काम करते हैं। कई देशों के अंतर्गत पूंजी और श्रम की बहुलता होती है, यद्यपि वस्तुओं की तुलना में पूंजी और श्रम का एक गतिशीलता अधिक नहीं होती, मगर जिन देशों में श्रम और पूंजी है तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता है। इसके अलावा कई देशों में विशिष्ट तकनीक होती है और उस तकनीक के आधार पर वे उस वस्तु का उत्पादन करते हैं और अन्य राष्ट्रों को वह निर्यात करते हैं। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन के संबंध में तो यहाँ तक कहा जाता है कि श्रम विभाजन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जन्मदाता है। तो और तुलनात्मक लागत सिद्धांत के आधार पर देश सामान्यतः ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी लागत कम होती है, और जिनकी लागत कम होती है तो वह कम उत्पादन लागत के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और अन्य राष्ट्रों को निर्यात की स्थिति में होते हैं। अन्य जो प्रमुख कारण है वह राजनीतिक कारण। कई बार ऐसे कारण भी होते हैं जिनके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, और भौगोलिक और आर्थिक कारणों के अलावा राजनीतिक कारण भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख कारण है। कई राष्ट्रों में वस्तुओं का अभाव होता है, उसके बावजूद भी अभाव वाले देश अन्य राष्ट्रों को वस्तुओं का निर्यात करते हैं। जैसे भारत में आंतरिक बाजार में सीमेंट की जो पूर्ति है मांग के अनुरूप कम है, इसके बावजूद भारत बांग्लादेश को
जो सीमेंट है, सीमेंट का उत्पादन करता है। तो और अमेरिका भारत को जो अणु क्षेत्र के अंतर्गत जो यूरेनियम मुहैया कराता है, तो उसके जो कारण है उसके राजनीतिक कारण बहुत अधिक होते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो आधार है वह भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण प्रमुख रूप